लोग गाएंगे, यीशु है सच्चा गड़ेरिया, उसके हम भेड़े हैं। सॉरी, यहोवा चरवा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से
दो वचन में जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं कन्फेशन किया और प्रभु उसको सफल किया। हालेलुया। पहला वचन जो है रोमी 8:28 में आप जानते हैं क्या है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती। ठीक है? क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? ठीक है, बगल वाला को देख के बोलिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारे बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न भलाई करते हैं। को उत्पन्न करता है। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन जो है वो जो भजन संहिता 23 में है, उसमें लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ठीक है, बोलिए, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी दोनों को करेंगे, ठीक है? अंगीकार करेंगे नहीं? करेंगे कि नहीं? आप बोलेंगे तो परमेश्वर कार्य करेगा। आमीन। ठीक है? परमेश्वर का वचन को हम जब रिलीज करते हैं अपने मुंह से तो परमेश्वर उसको करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि भलाई देखें, चाहते हैं ना? तो आप बोलिए, ठीक है? क्योंकि जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? जीव के बस में। हालेलुया। और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। चाहे बुरा हो या भला। ठीक है? इसलिए चलिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। अपने लिए बोलिए, हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, इसलिए मेरे लिए जो भी बातें होंगी सारे भलाई के लिए ही होंगे। नहीं जाने, बहुत लोग नहीं जाने, नहीं किया, हाँ करके देखें। मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, इसलिए लेडीज लोग करती हूँ बोलना है, इसलिए जो भी बातें होंगे मेरे जीवन में वो भलाई ही होंगे, सब मिलकर भलाई ही होंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। हालेलुया। अब ऐसे बोले, हाँ अच्छा होगा बोल के बोले, भला होगा बोले, लेकिन आप गए और बुरा हुआ तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलिए? फिर वही बात बोलेंगे, हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मेरे लिए हर बात मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी। आप वही को बोलिएगा। हालेलुया। हालेलुया। चलिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा है वो कहाँ पर है? हमारे अंदर। तो हम लोग एक्शन के साथ गाएंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, मेरी ताकत है, ये नहीं भूलूंगा। ये नहीं भूलूंगी। हालेलुया, हालेलुया। कैसे करेंगे? यीशु मेरे साथ, साथ में हाथ मिलाते ना, ऐसे अपना हाथ को मिला के थोड़ा सा ऐसे ऐसे झूमिए, ठीक है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर में है कि नहीं? यीशु को मैं पहने हूँ, ठीक है, और यीशु मुझ में जिंदा है, ठीक है। और बाकी बात में नहीं करेंगे, खाली इसी में करेंगे, हाँ ओके, करेंगे। हालेलुया। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। अरे आप लोग कीजिए 1 2 3 स्टार्ट। यीशु मेरे साथ है, आगे कीजिए। यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सब मिलकर करेंगे, थोड़ा फास्ट हो जाएगा ना। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है। किस बात को? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, अरे यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जितने हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितने हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है।
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी 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 नहीं भूलना है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, आइए हम अपने होठों को खोलकर धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे कि यीशु हमारे अंदर में है, धन्यवाद देंगे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। थैंक यू लॉर्ड। पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी वंदना करते लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. चलिए अपने होठों खोलकर धन्यवाद देंगे। Thank you, Jesus. Oh, worship you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्रभु जी, आपकी करुणा भलाई सदा रहेंगी, आपकी विश्वास योग्यता हम उम्र भर देखेंगे लॉर्ड। इसलिए हम अपने हाथ उठाकर हम आपकी महिमा देंगे।
बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्रभु, आपका नाम ऊंचा रहे। हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वी adore you लॉर्ड। हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु। इस वक्त हम आपके वचन के नजदीक आ रहे हैं प्रभु। आप ही अपने वचनों से बातें कर प्रभु। हम सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं। आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको यीशु के नाम से। आमीन। सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे।
धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद देते हैं इस समय। सचमुच प्यारो, प्रभु ने हमें एक अद्भुत दिन आज दिया और पूरे साल भर हम लोग उपवास प्रार्थना में बैठेंगे बोल के हम लोग पूरा कलीसिया के रूप में सोचे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको जब मैं एक साथ देखती हूँ मुझे बहुत खुशी लगता है। और फास्ट समय जब हम लोग डुंगडुंग परिवार में पूरे विश्वासियों को मैं एक साथ देखी, मुझे बहुत खुशी लगा। कितना दिन से तरस गए थे सबको देखने के लिए, और डुंगडुंग परिवार में किसी को नहीं छोड़े थे, उस शादी में सबको बुलाए थे और मैंने एक साथ सबको देखा तो मुझे बहुत तसल्ली लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो कि हम लोग को मिलने के लिए परमेश्वर मौका देते हैं। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं लॉर्ड। ये दिन, ये समय को आपने हमारे लिए नियुक्त किया प्रभु, ताकि हम पूरे कलीसिया हो के पिता परमेश्वर उपवास के साथ आपके चरणों में हम आने पाए प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, तेरे दासों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जिन्होंने सुबह से लेकर अभी तक पिता परमेश्वर तेरे जीवित वचन को बांटा है प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरे उन दासों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो ब्रांच चर्च में भी प्रभु हमारे विश्वासी भाई बहन सब के साथ हम लोग एक मन हो के प्रभु इस समय हम तेरे उपस्थिति में पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं एक एक जन के लिए प्रभु, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारी अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु हम कुछ नहीं हैं, आप सब कुछ है लॉर्ड प्रभु। आपके बिना हम कुछ नहीं कह सकते ना बोल सकते हैं राजा, क्योंकि आपका देह है प्रभु जी, और आप प्रभु कलीसिया का सिर है लॉर्ड। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे आपके लोगों के बीच में जाना है, मुझे क्या देना है, वचन क्या बताना है, और मैं प्रार्थना में थी और परमेश्वर एक खास बात को हमारे जीवन में प्रकट किया कि अगर जाओगी तो इसको छोड़ना नहीं, इसको ज़रूर बताना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए मत्ती 9:14 से हम लोग पढ़ेंगे। ये तब का घटना है जब यीशु मसीह को यूहन्ना के चेले लोग पूछते हैं कि मेरे चेले लोग तो उपवास प्रार्थना करते हैं, आपके चेले क्यों नहीं करते हैं, है ना। उसको पढ़िए 14 से लेके। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मस्कें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बारातियों के साथ जब तक दूल्हा है, बाराती लोग क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं। एक व्यक्ति का शादी होता है लेकिन सब कोई उसमें क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं। हालेलुया। पिछले दिन में हमारे परिवार में भी एक शादी हुआ, हमारी बहन का। प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर शादी का अनुग्रह दिया और उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों कि जब तक दूल्हा के साथ, दूल्हा बारातियों के साथ है, बाराती लोग क्या नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन आएगा जब दूल्हा उनसे क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा। और आज हमारा दूल्हा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम दूल्हा से मिलने के लिए हर बार हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके सहभागिता में आते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो
पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वो अधिक फट जाता है, और लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मस्कें नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा काम जो चेले लोग के जीवन में होनी थी वो नहीं हुआ था, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं आया था, और वे लोग कैसे थे? पुराने स्वभाव के थे। हालेलुया। पुराने स्वभाव के थे, और यीशु मसीह जो जीवन का कर्ता है, जो आश्चर्य कर्मकारी परमेश्वर है, उनके साथ साथ क्या कर रहा है? चल रहा है। उनके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, तो उनको किसी भी चीज़ की घटी नहीं लग रही है। लेकिन मेरे प्यारों, जैसे ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है और चेले लोग तितर बितर हो जाते हैं, हालेलुया, फिर से उनको इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर एक दिन चुनता है, और वो क्या है? दिन है पेंतीकोस्ट का दिन। और जब पेंतीकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा सामर्थ के रूप से उनके ऊपर जब उंडेला जाता है, तो फिर वे लोग क्या होते हैं? इकट्ठा होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वप्रथम 120 जन क्या होते हैं? एकत्रित रहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर का सामर्थ जब उनके ऊपर उतर जाता है, दिन प्रतिदिन उनमें लोग ऐड होते जाते हैं। हालेलुया, बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये जो काम जो है, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ का जो काम है, उनके जीवन में दिखने लगता है, और प्रभु आत्मा रूपी परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने लगते हैं, और दान वरदान अद्भुत रीति से उनके जीवन में इस्तेमाल करता है परमेश्वर, और बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो नया बने रहते हैं। इसलिए नया दाखरस को कैरी करने के लिए, या नया दाखरस को उनके अंदर रखने के लिए उनका मस्का क्या हुआ है? नया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग भी कुछ नया साल का भी क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? नया साल में क्या बातों का आप लोग उम्मीद करते हैं? अच्छी बातों का। हालेलुया। अभी हम लोग को दोहराया गया, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके क्या उत्पन्न करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। तो आप और हम किसको प्रेम करते हैं? नया मस्का बने हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या डालेगा? नया बात को डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। पुराना साल का तो जिक्र मत छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सबका हालत क्या है? बेहाल है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर बहुत आश्चर्य काम किए। हालेलुया, किए कि नहीं किए? कितने लोग बोलते हैं किए हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो सोचती हूँ परमेश्वर इतना द्वार खोला, इतने लोगों को प्रभु मिलाया कि लॉकडाउन जब नहीं था तब हम लोग कमती लोगों से मिलते थे, लेकिन जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ हम लोग प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर आपका इच्छा क्या है? इस लॉकडाउन में सबको मतलब अंदर ही रह जाना है क्या? घर के अंदर ही रहना है क्या? है ना। बहुत परिस्थिति हम लोग का क्या था? खराब था, क्योंकि स्थिति ही ऐसी थी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर क्या हो रहा था? उमड़ रहे थे। हालेलुया। उस नया मस्का में वो नया तेल, वो नया दाखरस परमेश्वर क्या कर रहे थे? भर रहे थे मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने बहुत सारे लोगों से क्या किया? मुलाकात करने पाया। बहुत सारे नई कलीसिया भी क्या हुआ? खड़ा हुआ। हालेलुया। ताली मारिए परमेश्वर का आत्मा के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर का वो दाखरस या परमेश्वर का वो अभिषेक क्या हुआ? नया मस्कों में क्या हुआ? वो उछलता है। हालेलुया, हालेलुया। वो भरते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पुराना मस्का रहेगा तो नया तेल उसमें नहीं आएगा। हालेलुया। पुराना मस्का अर्थात पुराना स्वभाव हो सकता है, या पुरानी उन सारी बातें हो सकती है, वो सारी परिस्थिति हो सकती है जो कि हमें मसीह में बढ़ने से हमें हमारे जीवन में क्या लाती है? रुकावट लाती है।
हालेलुया। पुराना पाप हो सकता है, पुराना अनाज्ञाकारिता का कुछ बात हो सकता है, पुराना कोई भी ऐसी नेग्लिजेंस हो सकता है जिसके वजह से वो दाखरस क्या होता है, वो घट जाता है या फिर वो मस्का क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आया वो हमें पूरी रीति से नया बना दिया। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं नया बना दिया? हालेलुया, हालेलुया। नया बनाया है, हालेलुया। तो नया मस्को में तेल और दाखरस क्या होगा? बढ़ना है। आमीन, बोलिए बढ़ना है, बढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 68, 19, 20 को पढ़ेंगे हम लोग। धन्य है जो प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और वही हमारा उद्धार करता है। पढ़िए। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। मृत्यु से भी मेरे प्यारों बचाया। सचमुच कोरोना वायरस ने बहुत लोगों के जीवन में क्या किया, बुखार, ज्वर और नाना प्रकार का तकलीफ लेके आया, लेकिन धन्य हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है और हमें मृत्यु से भी क्या करता है, बचाता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग यशायाह 61 का 11 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का मनसा या परमेश्वर का इच्छा क्या है कि सब जातियों में वो क्या बढ़ाए, धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। हालेलुया। इस लॉकडाउन में हम लोग देखें कि जो लोग परमेश्वर को खोजते नहीं थे, जो लोग परमेश्वर से पूरी रीति से अनजान थे, ऐसे लोगों के बीच में भी मार्ग खुला है। हालेलुया, हालेलुया। जो टोटली परमेश्वर को नहीं जानते थे, और प्रभु इस लॉकडाउन में सबके जीवन में क्या किया, बहुत सारी बातों को सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके क्या उत्पन्न करेगी, भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, सारे जातियों में और जातियों के सामने धार्मिकता को और धन्यवाद को बढ़ाएगा। सारे जाति के लोग परमेश्वर के अद्भुत काम के कारण से क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। केवल एक जाति, दो जाति, यहाँ हम लोग जो देखते हैं हमारे कलीसिया में जितने जाति के लोग हैं उतना केवल नहीं, हर एक जाति, हर एक मनुष्य जाति, जितने भी भाषा बोलने वाले लोग हैं, जितने जाति के लोग हैं, सबके बीच में परमेश्वर क्या बढ़ाएगा, धन्यवाद को बढ़ाएगा। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर चुप रहते हैं या परमेश्वर शांत रहते हैं तो हम लोग कुछ ऐसे, जैसे अभी परिस्थिति हुआ, ऐसे परिस्थिति आने वाले दिनों में होगा कि नहीं होगा हमें नहीं मालूम। हालेलुया। मालूम है क्या किसी को? लेकिन कोई उम्मीद नहीं करता कि ऐसे परिस्थिति हो, दोबारा हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में क्या बढ़ाता है, धन्यवाद को बढ़ाता है, धार्मिकता को बढ़ाता है। जो लोग परमेश्वर को नहीं खोजते हैं वो लोग खोजने लगते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं। हालेलुया। और बहुत लोग लॉकडाउन में तो गिरजा नहीं है, चर्च नहीं है, ऐसे ही घर में बैठ गए, प्रार्थना नहीं ना, बाइबल स्टडी नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया। क्या ऐसे इससे परमेश्वर का धन्यवाद और धार्मिकता बढ़ेगी? हालेलुया, हालेलुया। इससे परमेश्वर के लिए धन्यवाद और धार्मिकता बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। हालेलुया। हमारा प्रभु काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है, और हमें भी क्या करना है, नित्य परमेश्वर के लिए काम करते जाना है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का इच्छा इजराइलियों के लिए कुछ इस तरह से था। जब हम लोग देखते हैं भजन संहिता 78 को हम लोग देखते हैं,
इजरायलियों के लिए परमेश्वर पढ़ेंगे, 1 से पढ़ेंगे हम लोग। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का ये इच्छा है मेरे प्यारों कि हम अपना कान लगाए परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए, परमेश्वर का वचनों को सुनने के लिए, जो अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए क्या करता है, प्रभु खोलता है। और जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों के लिए ये भला उद्देश्य के साथ उनके साथ क्या किया, व्यवहार किया। इजरायलियों के साथ एक भला उद्देश्य के साथ उनके साथ क्या किया, वाचा बांधा। एक भला उद्देश्य के साथ उनके साथ क्या किया, उनको व्यवस्था दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के काम किए, और परमेश्वर का यही इच्छा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग ऐसे ही करते रहें, लेकिन ये होने नहीं पाया। हम लोग देखते हैं क्योंकि उस समय अनुग्रह का युग नहीं आया था और सब कोई व्यवस्था को मानने नहीं सके और सब कोई क्या हो गए, फेल हो गए, और फिर के वे लोग दंडवत करने लगे, जिसको चाहे उसको उन्होंने माना और परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आया। और हम लोग देखते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे उसका 60 और 61 को पढ़ेंगे, उसने सीलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ को बंधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोही के वश में कर दिया। हालेलुया। उसने सीलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्य के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ को बंधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोहियों के बस में कर दिया। किसने कर दिया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अपना तंबू मनुष्य के बीच में, इजरायलियों के बीच में, जो सीलो नामक स्थान में जो स्थापना किया था, वहाँ से क्या किया, उठा दिया। हालेलुया। और अपने सामर्थ को बंधुआई में जाने दिया। बेबीलोन के लोग क्या किए, उसको बंधुआई में ले गए और मंदिर को क्या किए, ढा दिए। ऐसा क्या कारण है कि परमेश्वर अपने ही सामर्थ को बंधुआई में क्या कर रहा है, डाल रहा है? हालेलुया। परमेश्वर को अपने लोगों से इतना प्रेम है कि इजरायलियों को कहता है मैं उनका क्या हूं, परमेश्वर हूं, मैं उनको रचना किया हूं, वो मेरे हाथों की रचना है। मैं अपना प्रेम और करुणा और आश्चर्य कर्म को उनके निकट क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। और उसने किया भी। लेकिन जब वो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं और ढिठाई करने लगते हैं और परमेश्वर से फिर जाते हैं, परमेश्वर का सेवा नहीं करते हैं या परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में जो हुआ है उसको भूल जाते हैं, तब परमेश्वर भी पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन लोग अन्य जातियों में से आप लोग आए हैं और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आप लोग के जीवन में काम किया, अपना अनुग्रह को प्रकट किया है। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के साथ अपनी भलाई को आपके जीवन में क्या किया है, प्रकट किया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर को अगर आप नहीं जानते, आपकी गवाही यही होगा, पता नहीं मेरा जीवन कैसे रहता, पता नहीं मैं जीवित रहता भी कि नहीं रहता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही है, परमेश्वर की दया और करुणा ही ने मुझे क्या किया, आज तक बचा के रखा है।
कितने लोग ऐसे बोलते हैं? हालेलुया। तो ये जो आश्चर्य कर्म या दया या करुणा या अनुग्रह जो हमारे जीवन में परमेश्वर प्रकट किया है, उसको कितना दिन तक हमको याद रखना है? हाँ? मृत्यु के दिन तक हमको याद रखना है। और परमेश्वर कहते हैं मैं जो काम किया हूं इनके जीवन में वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहेगी? बनी रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर एक दिन के लिए काम नहीं करते हमारे जीवन में, एक महीना के लिए काम नहीं करते, एक साल के लिए काम नहीं करते। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका काम हमारे जीवन में, उनका उद्धार का काम हमारे जीवन में क्या रहता है? बना रहता है। हालेलुया। यशायाह 51 को हम लोग देखेंगे। चार से पढ़िए। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुज बल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे बाहुबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यों ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हालेलुया। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वो सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। परमेश्वर जो काम हमारे जीवन में किए हैं वो एक दिन के लिए नहीं, एक महीना के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, परंतु सर्वदा बने रहने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम लोग ये ना सोचे कि लॉकडाउन हो गया, इतना दिन हम लोग कलीसिया नहीं आए, इतना दिन हम वचन नहीं पढ़े, इतना दिन हम लोग प्रार्थना ठीक से नहीं किए, पता नहीं परमेश्वर मुझे भूल गया कि अभी तक याद रखा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सर्वदा उसका काम, उसका धर्म का काम कभी भी अंत नहीं होगा और उसका जो उद्धार का काम हमारे जीवन में प्रकट हुआ है वो क्या रहेगा? सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। बोलिए सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारों, इसलिए हमें संदेह नहीं करना है कि परमेश्वर का काम जो है रुक गया है। हम लोग सब कोई घर के अंदर भी रहेंगे एक साल के लिए तो भी परमेश्वर का काम स्टॉप नहीं होगा। हालेलुया। कैसे? बोलिए कैसे? पूछिए कैसे? क्योंकि परमेश्वर अभी तंबुओं में नहीं रहता है, इस तंबू में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। एक साल के लिए भी कोई हमें बंद करके रख देगा, ऐसे तो करके हो गया ना, हो तो गया, फिर भी नया ब्रांच क्या हो गया? खुल गया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का काम कभी रुकने वाला नहीं है। आइए और कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस हम लोग निकालते हैं 3 का। तीन का 22 को पढ़ेंगे। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। वो स्वर्ग पर बैठ गया। कौन? यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग में चले गए, पवित्र आत्मा का दान दिए और वो स्वर्ग पर किसके दाहिने ओर? पिता परमेश्वर के ओर दाहिने ओर बैठ गए। और किसको किसको अपने अधिकार में लिया है? स्वर्गदूत, सारे अधिकारी और सारे सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। हालेलुया। सारे स्वर्गदूत उनके अधीन किए गए हैं, सारा अधिकारी लोग उनके अधीन किए गए हैं और सारे सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। इस संसार में, इस पृथ्वी में जितने भी अधिकार है, सारा अधिकार परमेश्वर के वश में है।
सारे स्वर्गदूत उसके वश में हैं और सारा सामर्थी जो बलवान है, जो ताकतवर है, सब कोई उसके वश में है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि जब सब कुछ उसके वश में है तो हम भी उसके पूरे बस में हो जाए। हालेलुया। शुद्ध विवेक के साथ उसके बस में हो जाए और अपने मस्के को हम पुराना ना करें, या इस मस्के को सही रूप में रखें। इस मंदिर को जो परमेश्वर का निवास स्थान है, उस स्थान को हमेशा हम साफ सुथरा रखें, परमेश्वर का ग्रहण योग्य रखें, ताकि परमेश्वर समय समय पर इसमें क्या करे, अपना तेल को उंडेले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर अभी अपना सामर्थ और बंधुआई में जाने नहीं देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने चुने हुए लोगों को सामर्थ बांट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दान वरदान उसने क्या किया है, बांट दिया है, ताकि हम उस दान वरदान को क्या करें, इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कहेंगे कि नहीं, हमारा तो अभी चर्च नहीं है, कोई अगुआ नहीं है, हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग कैसे दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना। यही सोचते रहेंगे तो हमारा समय ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन जब हम जानेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उस परमेश्वर का जो और से जो मसीहा हमारे निकट प्रकट हुआ, वो क्रूस पर जाने के बाद, जी उठने के बाद वो पिता के दाहिने ओर जाके बैठ गया है, और सारा स्वर्गदूत, सारे सामर्थी और सारा अधिकार उसके नियंत्रण में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारो, हमें क्या नहीं होना है, हमको निराश नहीं होना है, हमको हताश नहीं होना है। उसी का हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 का हम लोग 9-10 को पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कितने लोग अच्छा दिन देखना चाहता है? 2021 हमारे लिए अच्छा दिन लेके आए बोल के कितना लोग चाहता है? हालेलुया। तो वो अपने जीव को क्या करे, बुराई से और छल की बातों से रोके रहे। हालेलुया। क्यों इस जीव को बड़ा महत्व दिया गया है? हमारे अंदर कौन है? यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम कहता है कि मैंने जो विश्वास किया उसी को मैंने बोला। हालेलुया। हम लोग जो विश्वास करते हैं उसी को हम बोलते हैं। और अब्राहम ने अपनी मरी हुई दशा में भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर क्या नहीं किया? संदेह नहीं किया। क्या नहीं किया? संदेह नहीं किया, लेकिन उसने परमेश्वर को महिमा दिया। हालेलुया। क्या दिया? महिमा दिया। कैसी दशा में? मरी हुई दशा में, विपरीत स्थिति में। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम विपरीत स्थिति में नहीं जाते हैं, हम परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को भी नहीं देख सकते। सब कुछ ठीक ठीक चलता रहेगा, है ना, तो कैसे हम परमेश्वर कुछ किया बोल के हम लोग कैसे कहेंगे? हम लोग तो अपने ही सब किए बोलेंगे। हाँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, तैसे किया, फिर प्रभु को कब महिमा देंगे? हालेलुया। विपरीत स्थिति आने से ही हम परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को देखने पाएंगे। हालेलुया। और इस लॉकडाउन में अच्छा से सबको सीख मिल गया। हालेलुया। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो फिर होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो लोग अच्छा दिन देखना चाहते हैं, तो हम लोग सबको क्या देखना चाहते हैं? अच्छा दिन देखना चाहते हैं। तो वो अपने मुंह को क्या करे? बुराई से और छल की बातें करने से रोके रहे। मेरे प्यारो, हम लोग जो बातचीत करते हैं, बातचीत में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो अभी प्रभु के हैं, है ना, प्रभु को लिए हैं, तो हमारा बातचीत में शायद हम कोई मैंने जितना भी
जाग के करे, कहीं ना कहीं दोष निकल जाता है, कहीं गुस्सा निकल जाता है, कहीं पर और कुछ निकल जाता है, निकलता है कि नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, अपना जीव को हर प्रकार की बुराई से क्या करना है, रोके रहना है, क्योंकि हम जीवन को देखना चाहते हैं और अच्छा दिन को देखना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे पढ़िए। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वो मेल मिलाप को क्या करे, ढूंढे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, क्या आप लोग इस लॉकडाउन में मेल मिलाप को ढूंढे हैं कि नहीं ढूंढे हैं? ढूंढे हैं कि नहीं ढूंढे हैं? हाँ, पुराने मस्के में नया दाखरस नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें नया बनना है, तब जाके टफ लेवल का जो है 2021 में जितना बड़ा चैलेंज आएगा, उस चैलेंज को हम लोग सामना करने पाएंगे, नहीं तो नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। कोरोना तो हुआ और एक ठो कुछ निकला है, उसका नाम भी मेरे को ठीक से मालूम नहीं, ब्रिटेन से कि कहाँ से आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीज़ें मिलके वो लोग अपना इंतज़ाम कर रहे कि किस तरह से मनुष्य को क्या करे, अपने वश में ले। हालेलुया। जितना भी ये है, एक न्यूज़ में निकला था कि आप लोग वैक्सीन वगैरह मत लीजिए, क्योंकि लेंगे तो उसमें चिप डाल देंगे वो लोग, है ना, और पूरा डाटा वो लोग लेंगे। जितने लोग वैक्सीन लेंगे उनका डाटा लेंगे, पूरा कंप्यूटर में पूरा रखा जाएगा उनका डाटा को। हालेलुया। इसलिए क्या करे, बुराई को छोड़े और भलाई करे और मेल मिलाप को ढूंढे। हालेलुया। क्या लिखा है, मेल मिलाप को ढूंढे। हालेलुया। जितना हो सके हम अपने माता पिता, बच्चे हैं तो माता पिता से हम क्या करें, मेल मिलाप रखें, माँ बाप का आज्ञा के अनुसार रहे। अगर माता पिता है तो अपने बच्चों से सही रूप में मेल मिलाप रखे। अगर भाई भाई है तो भाई भाई से सही रूप में मेल मिलाप रखे। बहन बहन है तो बहन बहन से मेल मिलाप रखे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अच्छा दिन देखना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, ऐसे ही सारे जातियों से धन्यवाद और धार्मिकता प्रकट नहीं होगी जब तक हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेल मिलाप को हम लोग ढूंढें और अपना मुंह से छल की बातों को ना करें, बुराई से रोके रहे, अपना होठों को बुराई से रोके रहे। बहुत लोगों का ये होता है श्राप देना, या मतलब किसी को भी अच्छा चीज़ को नहीं देखने पाएंगे, है ना, वो बुरा ही बोलते रहेंगे, बुरा ही बोलते रहेंगे, बुरा ही बोलते रहेंगे। परमेश्वर कहता है वो अच्छा दिन देखना नहीं चाहता है शायद, इसलिए वो क्या कर रहा है, हर समय बुराई 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 को ही बोल रहा है। हालेलुया। तो कितने लोग देखना चाहते हैं, अच्छा दिन देखना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए यशायाह 57। क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह का बात को सृजन करने वाला परमेश्वर है। 19 को पढ़े, 57 का 19 को। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। हालेलुया। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। हालेलुया। मुंह का फल कैसे निकलेगा? जब हम बात करते हैं वही मुंह का फल है। कि मुंह में एक तो फल है, सेव है कि अनार है। मुंह का फल का बात को मैं क्या करूँगा, सृजन करूँगा या क्रिएट करूँगा, सृष्टि करूँगा। हालेलुया, हालेलुया।
किसका मुंह का बात को फल को सृजन करेगा या सृष्टि करेगा? किसका मुंह का फल? धर्मी जन का। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर सुदर्शन हम लोग के बीच में कितना सुंदर रीति से ये किए। धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो कौन है? धर्मी है। और जो विश्वास नहीं किया उसके ऊपर ऑलरेडी दंड का आज्ञा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारे मुंह के बात को क्या करेगा? क्रिएट करेगा। जो है नहीं लेकिन है उसको क्रिएट करेगा। तो कैसे क्रिएट करेगा? जब तक हम घोषणा नहीं करेंगे, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वो कैसे क्रिएट करेगा? हालेलुया। हमारे और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है मेरे प्यारों। हालेलुया। और जब हम लोग प्रार्थना में घुसते हैं, ऐसे ही क्रिएट नहीं करेगा, ऐसे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, वैसे नहीं, है ना। जब हमारे अंदर एक बोझ है कि मैं देखना चाहता हूँ, ये परिवर्तन को मैं देखना चाहता हूँ मेरे परिवार में, ये बात को मैं अब इस भाई के जीवन में देखना चाहता हूँ, इस बहन के जीवन में देखना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा आपके अंदर बोझ है जब, हालेलुया, क्या है? जब बोझ है और उस भाई या बहन के अंदर क्या है? कमी घटी, और आप उसको बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया, आप उसको बहुत प्रेम करते हैं और अब आप वो देखना चाहते हैं, तो वो आपका हृदय से क्या होगा? वो बात को आप निकालेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे कि मैं देखना चाहता हूँ प्रभु इस व्यक्ति के जीवन में क्या हो जाए? उद्धार आए। ये परमेश्वर का डर भाई मानने लगे। ये इसका घमंड क्या हो? नीचे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसा बोझ के साथ आप घोषणा करेंगे मेरे प्यारों, परमेश्वर उसको क्या करेगा? क्रिएट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर क्या है? क्रिएटर गॉड है। तो उसके बच्चे लोग भी क्या हैं? क्रिएशन करेंगे, वे लोग भी क्रिएट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, क्रिएट करेंगे। इसीलिए जब 12 चेलों को जब देखते थे लोग, क्या कहते थे उनके बारे में? क्या कहते? ये देखो, ये दुनिया को उलट पुलट करने के लिए आ गए हैं, अभी आ गए हैं, अभी इसको यहाँ पर पूरा स्थिति परिस्थिति क्या होगी? चेंज होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जहाँ पर रहेंगे, हालेलुया, मैं घोषणा करना चाहती हूँ कुछ। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग आप लोग उपवास प्रार्थना में आए हैं, जब आप अपने एरिया में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, आप अपने परिवार में जाएंगे, जो चीज़ आप यहाँ घोषणा करके जाएंगे वही चीज़ को आप लोग देखेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अच्छी चीज़ों को घोषणा कीजिए। हालेलुया। चलिए कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, हम लोग करें, क्योंकि मैं अच्छा दिन देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आप खड़े होइए, सब कोई खड़े होइए। अभी ये इस भवन के अंदर में अगर आपको लगता है किसी से आपका मेल मिलाप नहीं है, तुरंत आप माफ़ी मांगिए। ठीक है, आपको लगता है तो फिर आप 10 ठो ब्लेसिंग दीजिए, घोषणा कीजिए आपके बगल वाले को। आप प्यार करते हैं, आप प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम मसीह का क्या है? देह हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसके बिना अधूरा हूँ, आप मेरे बिना अधूरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या करेंगे? 10 ठो ब्लेसिंग आप रिलीज कीजिए उनके जीवन में। चलिए चलिए, हालेलुया। रिखांता नमा, चलिए। हाँ हाँ, रिखा दारा बखाला बो शेखे रेबे रिबा बाबारी अंता नमो शोखो रखा दारा बखाला बारी अंता नमा लेहरी अंता नमा ओ रहा दारा बखाला बो शेखे रेबे खाला बारी अंता नमा। ओ होली स्पिरिट ऑफ गॉड, ओ प्रभु, हम आपका देह है प्रभु जी। ओ चीज जैसा हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं लॉर्ड,
ओ रहा दर्रा बखा लबो शेके रेबे खलाबारिया रिबा बाबारियांतो नमो रोखो दो रोबो खो लोबो शिखरबा ओ रियांतनमा तू हमारे मुंह का फल को सृजन करने वाला परमेश्वर है लॉर्ड हालेलुया हो क्योंकि हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं प्रभु हो रखा दर्रा बखा लबो शे रियांतनमा हो रबा बाबा बाबा हो रहा दर्रा बखा लबो शे रिका दर्रा बखा लबो शेके रेबे रिबा बाबा रियांतनमा ओ रहा दर्रा बखा लबो शे रिका दर्रा बा ओ रबा बाबा बाबा ओ रहा दर्रा है शिखरा बखा लबो शे रिबा खबा बाबा रियांतनमा ओ रहा दर्रा बखा लबो शेके रेबे खलाबा रियांतनमा ओ रहा दर्रा बखा लबो शेके रेबे ओ तुम्हारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं जो उसको इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल को पाएगा कहता है वचन में ओ ये इस्तेमाल कीजिए मेरे प्यारो रिखा दर्रा बखा लबो शे रिका दर्रा बखा लबो रियांतनमा मस्सा खरबा ओ रियांतनमा ओ रियांतनमा खलबो शेके रेबे खलाबा रियांतनमा ओ रबा बाबा बाबा ओ रहा दर्रा बखा लबो शेके रेबे खलाबा रियांतनमा ओ रियांतनमा रियली यू आर द क्रिएटर गॉड लॉर्ड रबे खेलबे शे ओ प्रभु हमारे प्रियो के अंदर ओ अभी तू सृजन कर प्रभु जी जो जो बातों को उन्होंने घोषणा किया है राजा यीशु मसीह के नाम से ओ रखा दर्रा बखा लबो शेके रेबे उनके जीवन में क्रिएट कर रहा दर्रा बखा लबो शे रिबा बाबा 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 ओ रबा बाबा शखरबा रिका दर्रा बखा लबो रियांतनमा सोको रखा दर्रा बा ओ रियांतनमा सो रियांतनमा ओ रखा दर्रा बखा लबो शेके रेबे रिका बाबा बाबा ओ रबा बाबा शखरबा खलबो रियांतनमा ओ जीसस इसी घड़ी क्रिएट कर मास्टर ओ रबा खलबो ओ जीसस हालेलुया जिसको प्रभु जी पढ़ाई लिखाई करना है ब्लेस कर मास्टर ओ अद्भुत बुद्धि और ज्ञान से भर दे ओ प्रभु जिसको जॉब चाहिए राजा यीशु के नाम से जॉब क्रिएट कर मास्टर ओ रबा खलबो शेके रेबे रियांतनमा खलबो ओ प्रभु जी जिसको प्रभु जी ओ पाप और बुराई से छुटकारा नहीं मिल रहा है यीशु के नाम से छुड़ा दे राजा बुरी आदतें खत्म कर दे मेरे प्रभु ओ रबा खलबो शेके रेबे ओ जो उत्तम जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु उनके जीवन के लिए प्रभु ओ जीसस हालेलुया ओ उत्तम जीवन साथी उत्तम घराना ओ खोजते हुए आए रिखांतनमा ओ रबा खलबो शे रिका दर्रा बखा लबो रियांतनमा ओ रिबा बाबा परिवार में अशांति है ओ अशांति सब दूर हो जाए लॉर्ड यीशु के नाम में रखा दर्रा बा अशांति की आत्मा दूर चला जाए यीशु के नाम में ओ रबा खलबो शेके रेबे रिकांतनमा ओ रहा दर्रा बा जो भाई बहन में सेवकाई करते हैं मेरे प्रभु ओ नई आत्माओं को प्राप्त होने पाए नए लोगों को जीतने पाए राजा ओ रखांतनमा ओ नया द्वार उनके लिए खुल जाए मेरे परमेश्वर हालेलुया ओ रबा खलबो शेके रेबे खलाबा रियांतनमा ओ रखांतनमा शखरबा खलबो रियांतनमा ओ धन्यवाद प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड धन्यवाद पवित्र आत्मा आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु धन्यवाद थैंक यू जीसस थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड हालेलुया 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 बैठ जाएं आमीन हालेलुया जब हम बुराई से अपना जीव को दूर करते हैं और छल की बातों से छल और कपट की बात हमारे मुंह से दूर रहती है और जब हम ब्लेसिंग देते हैं मेरे प्यारों तो परमेश्वर क्या करेगा उसको क्रिएट करेगा हालेलुया क्या करेगा सृष्टि करेगा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इसलिए हम लोग साधारण नहीं हैं तो क्या है असाधारण हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हमारा महान है और बड़ा है और परमेश्वर वही ताकत वही एनर्जी वही सामर्थ अपने बच्चों के अंदर भी डाला है हालेलुया हालेलुया इसलिए हम परिवर्तन को देखेंगे हालेलुया इसलिए हम जॉब को देखेंगे वो हमारा एड्रेस पूछते हुए आएगा हालेलुया हालेलुया इसलिए उत्तम जीवन साथी उत्तम घराना खोजते हुए आएगा हालेलुया विश्वास करते हैं हालेलुया एक दिन के लिए खाली विश्वास करना है हालेलुया
हालेलुया। परमेश्वर का वचन में केवल एक दिन चलना नहीं है प्यारों, हमेशा हमको ध्यान देना है। हालेलुया। कि प्रभु ऐसा कहता है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा चलना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 81, उसका 10 को पढ़िए। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। अर्थात तू दूसरों को जब आशीष देगा ना, मैं वही आशीष तुझे भी दे दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है मेरे प्यारों। आप जो चीज़ दूसरों के जीवन में बोते हो, जो उत्तम बातों को बोते हो, उसी को आप लोग काटोगे। हालेलुया। हालेलुया। उसी को आप लोग काटोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तेरा उद्धार करता, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। तू अपना मुंह पसार, मैं उसको क्या कर दूंगा? भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसको पढ़िए आप 16 को पढ़िए। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। परमेश्वर उत्तम से उत्तम बातों को अपने बच्चों के लिए रखा है। हालेलुया। उत्तम से उत्तम बातों को। हालेलुया। छोटी मोटी बातों को नहीं, उत्तम से उत्तम बात, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटेस्ट। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम उत्तम गेहूं में उनको क्या करता? खिलाता, और चट्टान में के मधु पिलाता। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर अफसोस कर रहा है एक्चुअली कि काश इज़राइल मेरा बात को सुनते। तो मैं उनको क्या करता? उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और चट्टान में का मधु पिलाता। परमेश्वर हमें देख के अफसोस नहीं करना चाहिए। हमारे लिए जो उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग रखी हुई है, आने वाला साल में 2021 में उत्तम से उत्तम बातें हमारी अपेक्षा में है, वो हमें क्या हो? मिल जाए। हालेलुया। 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 क्योंकि हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया। और उनके लिए सारी बातें मिलके क्या उत्पन्न करेगी? भलाई को उत्पन्न करेगी। मेरे साथ निकालिए यशायाह 28, 5 और 6 को पढ़िए। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वह बल ठहरेगा। हालेलुया। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। हालेलुया। जो लोग न्याय करने के लिए बैठते हैं उनके लिए क्या बनेगा? बोलता है प्रभु, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वो बल ठहरेगा। मेरे प्यारों, यहाँ पर न्याय करने वाले अर्थात जो लोग कलीसिया के या परमेश्वर के लोगों के बीच में न्याय का काम करते हैं, समझौता करते हैं। किसी का डिस्प्यूट हो जाता है तो वहाँ पर खड़े होते हैं, परमेश्वर का वचन में जैसा है उनको बताते हैं, उनके बीच का झगड़ा को मिटा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जो लोग लड़ाई करते हुए शत्रुओं को क्या करते हैं? फाटक से, नगर के फाटक से हटा देते हैं, उनके लिए वो क्या ठहरेगा? बल ठहरेगा। जो लोग प्रेयर वॉरियर लोग हैं। हालेलुया। कौन लोग हैं? प्रार्थना योद्धा। और यहाँ हम लोग क्या करने आए हैं? प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो शत्रु को
जब भगाना है तो उसको खाली घर से बाहर भगाने से काम नहीं चलेगा, उसको पूरा नगर से के फाटक से पूरा बाहर करना पड़ेगा, वहाँ तक हमको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना योद्धा लोगों का काम खाली एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन हम लोग प्रार्थना कर दिए हो गया, ऐसा नहीं। हालेलुया, 2 दिन कर दिए हो गया, ऐसा नहीं। महीना कर दिए, ऐसा नहीं है। वो शत्रु को जब तक हम नगर के फाटक के बाहर नहीं कर देते तब तक हमको क्या करना है, लड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और उस शत्रु को हमको बाहर कर देना है। तो परमेश्वर उनके लिए क्या ठहरेगा, बल ठहरेगा। हालेलुया, वो आत्मा में वो बल देगा, वो प्रकाशनों को देगा, वो भेद की बातों को प्रकट करेगा, जिससे हम आत्मिक लड़ाई करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रार्थना योद्धाओं, 1 दिन 2 दिन फास्टिंग प्रार्थना काफ़ी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन काफ़ी नहीं है। ये आग साल भर जलते रहना चाहिए। क्या कुछ 2 ही लोग बोल रहे हैं? 2 ही लोग बोल रहे हैं। हालेलुया, साल भर ये लड़ाई है। हालेलुया, क्योंकि हम एक ऐसे समय में पाए जाते हैं जो कि आने वाली हर एक घटना हमारे लिए अनिश्चित है। भविष्य में क्या होगा हमको पता नहीं, लेकिन हम भलाई को देखना चाहते हैं। हालेलुया, एजुकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्या होगा पता नहीं, बच्चों का स्कूल बंद, आगे को क्या होगा मालूम नहीं, बट वी कैन क्रिएट। हालेलुया, हम क्रिएट कर सकते हैं। हालेलुया, शिक्षा मंत्री कैसे एजुकेशन को देगा, तो एक दिन प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको तब तक करना है जब तक हमारे बच्चे लोग स्कूल में नॉर्मली आना जाना नहीं करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, इसलिए प्रार्थना योद्धाओं के लिए परमेश्वर बल ठहरने के लिए तैयार है। क्या आप लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, क्योंकि बल देने वाला कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर सारे स्वर्गदूत, सारे अधिकारी और सारे सामर्थ्यों को अपने अधीन में कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के पक्ष में होके वचन में रह के जब हम लड़ाई करेंगे, जब हम युद्ध लड़ेंगे, जब हम प्रार्थनाएं करेंगे मेरे प्यारो, तो हमको शत्रु को केवल घर से बाहर नहीं, शहर से बाहर नहीं, पूरा नगर जो हमारा है ओडिशा, पूरा राज्य है, उसके बाहर करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर बल ठहरेगा हमारा। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम लोग पढ़ेंगे 1 पत्रस 4 का 7 से लेके 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हालेलुया। इसलिए सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन पढ़ने से कुछ दिक्कत नहीं होगा, है ना। जब प्रार्थना करेंगे बोलेंगे तो दिक्कत होता है, असुविधा होता है, प्रॉब्लम होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो लोग प्रार्थना योद्धा लोग हैं वो अच्छी रीति से जानते हैं कि क्या क्या दिक्कत होता है मेरे प्यारो, क्योंकि प्रार्थना से उसको क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, संयमी होके, कैसे होके, संयमी होके हमको सचेत रहना है, प्रार्थना में बैठना है। फिर यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। हालेलुया।
इसलिए हमको आपस में क्या करना है, एक दूसरे को प्रेम करना है ना। शत्रु को मौका नहीं देना है, कन्फ्यूजन के लिए, संदेह के लिए मौका नहीं देना है। बहुत बहुत होता है ना, हम लोग बहुत दिन के बाद मतलब मिलते हैं, पता नहीं क्या सोचता है, ये सब कन्फ्यूजन के लिए हमको जगह नहीं देना है। हमको एक दूसरे को प्रेम करना है, एक दूसरे से मेल मिलाप करना है, और जो वरदान हमें प्रभु दिया है उस वरदान को एक दूसरे का सेवा के लिए हमको लगाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा हम सबों को आशीष दे, आमीन। आइए हम छोटा प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे हम लोग। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु। तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु। हर एक मुश्किल को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर एक बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक मुश्किल को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर एक बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु।
तू चूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं। आ मुझको तू चूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे सामर्थ से ऐसे भर प्रभु जी कि हम तेरे हो जाए लॉर्ड प्रभु जी। पवित्र आत्मा से इस तरह से तू भर दे मेरे परमेश्वर हम सबों को प्रभु, कि हम सर्वदा पवित्र बने रहे तेरी दृष्टि में राजा, तेरी दृष्टि में परमेश्वर पिता। आज प्रभु परमेश्वर प्रभु लॉर्ड हालेलुया। और इखांता नमा शखरबा और रबा खालबो रियांता नमा लबो शेखे रबे खालबा। ओ प्रभु तू अपने बच्चों को जानता है राजा, उनका प्यासा मन को तू देखा है मेरे परमेश्वर। आज तेरे लिए प्रभु तेरे बच्चे लोग भूखे प्यासे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। लॉर्ड तेरी आत्मा से उनको भर दे, तरोवर कर दे प्रभु। आज उनके नए मस्कों में प्रभु जी वो दाखरस, नया दाखरस को, नया तेल को उमड़ता हुआ भर दे मेरे परमेश्वर। उमड़ता हुआ आए राजा, उमड़ता हुआ आए मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। ताकि लॉर्ड प्रभु वो तेरे हो जाए प्रभु जी, पवित्र हो जाए मेरे खुदा राजा, तेरी महिमा के लिए प्रभु। धन्यवाद देते पिता, हर एक को तूने प्रभु आशीष किया है लॉर्ड प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में हम तुझे महिमा और आदर देते हैं। तू बढ़े हम घटे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।